एकदासो बनंग जात, वो अजामिल का उपाख्यान अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। वो अजामिल का विषय पहले ब्राह्मण बालक, सब ब्राह्मण का गुण उसमें था। वो ब्राह्मण का गुण जो है उसको बताया गया है, अयं ही सुत संपन्न। ये व्यक्ति जब बालक था, ये जो युवक था, उनकी शादी हो गया था, तो सुत संपन्न, सुत का अर्थ होता है वेद का ज्ञान। वेद का नाम है श्रुति, और जो वेद का ज्ञान सुन के लाभ किया है उसको कहा जाता है श्रोत्रियम और श्रुत। जो वेद का ज्ञान सुना है गुरु से, ये सुनने का चीज है। पहले सुने, ये जो हम लोग सत्संग चला रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको आप लोग आ करके सुने। सुनते सुनते ज्ञान लाभ होगा। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कोई अगर पढ़ने को लिखने को नहीं जानता है तो उसको ज्ञान कैसा होगा? सुन के होगा। भगवान कान दिया है। असल में पहले वेद का ज्ञान सब कोई गुरु से सुन करके ही सीखता था। लिखित पुस्तक नहीं था। लिखित पुस्तक, ये कलियुग का प्रारंभ में व्यासदेव देखा कि कलियुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा। वो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इतनी किताबें सब छप रहा हूं कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए, सुन करके चले गए। ये केवल इधर कभी कभी आप लोग आए, सुन करके चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा। किताब पढ़िए से, किताब पढ़ने से वेद का ज्ञान लाभ होगा। इसलिए ये जो ब्राह्मण बालक अजामिल, आज इनकी इतनी दुर्दशा हुई है, उसका कारण ये यमराज का जो दूत है बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले जैसा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए तो सब इनका था। क्या है? न सुत संपन्न, अच्छी तरह से वेद का ज्ञान सुना हुआ था। संपन्न, संपन्न माने आखिरी तक सुना था, 4 वेद का विषय में। और शील वृत्त गुणालय, और व्यवहारिक काम में भी बड़ा सज्जन और सद्गुण सब इनमें था। शील सत्व गुणालय धृतव्रत, और धृतव्रत का अर्थ होता है जो काम करना है उसको व्रत धारण के किया जाए, यानी फुल डिटर्मिनेशन। धृतव्रत। भगवत गीता में भगवान कहते हैं महात्मानुस्तपांग प्रार्थ दैवी प्रति मास्थित भजंती दृढ़व्रत। द वर्ड इज, ये शब्द का बता है दृढ़व्रत और दृढ़व्रत। दृढ़ मीन निश्चित। सवेरे 4 बजे उठना है, निश्चित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 4 बजे उठा और कोई नहीं उठा, नहीं, रोजाना अवश्य उठना चाहिए 4 बजे। उसका नाम है धृतव्रत और दृढ़व्रत। ये नहीं जो ऑकेजनली कभी कभी हम उठ जाते 4 बजे, नहीं, रोजाना उठना चाहिए। ये ब्राह्मण का काम है। धृतव्रत मृदु, बड़ा शांत स्वभाव, दांत, यानी अपना इंद्रियों को दमन करके रखना, ये ब्राह्मण का काम है। सम धम, मन को स्थिर रखना,
इंद्रियों को स्थिर रखना, समो दमो तितिक्षा, ये सब सीखना चाहिए। तो इसीलिए ये बताया था मृदुदांत सत्ववान। सत्ववान का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सत्ववान मंत्रविद, और वेद का मंत्र सब कंठस्थ, और शुचि, बड़ा शुचि संपन्न, नीट एंड क्लीन, थ्राइस टेकिंग बाथ, 3 दफे स्नान करते हैं, कपड़ा और शरीर खूब शुद्ध रखते हैं, और गुरु, अग्नि, अतिथि, विद्याना, ये 3 वस्तु को सत्कार करना। गुरु को देख करके ही नमस्कार करना चाहिए, दंडवत। और अग्नि, इन्हें रोजाना यज्ञ करना चाहिए। और अतिथि, कोई व्यक्ति अचानक घर में आ जाए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और वृद्धानाम, और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको संतुष्ट करना, ये सब गुण है। और शुश्रूषु अनहंकृत, ये ब्राह्मण बालक ये सब करते थे, और अहंकार भी नहीं, जहां इतना करने वाला है। अनहंकृत, सर्वभूत सुहित, और सबके लिए सुहित, यानी उसको अच्छा सोचना, सबके लिए, सबका मंगल हो। सर्वे सुखी न भवन्तु, ये सब मनुष्य का सद्गुण है। साधु, और साधु एक एक शब्द का अनेक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, संक्षेप में आपको बता रहा हूं। तो साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान जैसे बताया है भगवत गीता में, साधु रे वो समन्तव्य। साधु का अर्थ होता है कौन? भजते माम अनन्य भाव, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधु रे वो समन्तव्य। जो कि भगवत भक्त है, भगवत सेवा छोड़ करके और दूसरा काम उनका नहीं है, उसका नाम है साधु। ये साधु शब्द भी आया है। मितवाग, और ज्यादा अनशन बकता नहीं। ये भक्त का उचित है कि केवल भगवान का ही नाम कीर्तन करें। अनशन बकने से खाली परमायु हानि होती है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहता है वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। यदि आप बात करें, बातचीत करें, तो वैकुंठ जो भगवान है उनका विषय करें। वो सिनेमा एक्ट्रेस का विषय नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अगर बातचीत करें, श्रवण, किसी का विषय श्रवण करना है तो भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीजिए। और किसी का विषय कुछ बोलना है तो वो भगवान का विषय ही बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, सबई मन कृष्ण पदारविंद। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावनामृत। ये सब समय मन को भगवान का चरण में लगा के रखना। और भगवान खुद बताते हैं मन मना भव मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु। तो इसका नाम है जो कृष्ण कॉन्शसनेस। ये 4 बात, सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम जपा कीजिए तो मन भगवान में लगेगा। हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा उधर। ये मेडिटेशन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मन मना। और वो करेगा कौन? मद भक्त। मन मना भव मद भक्त। बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जपेगा? तो मन मना भव मद भक्त मद जाजी, मुझको पूजा करो। इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में। खूब अच्छे से सजाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। ये सब शास्त्र में विधान दिया है।
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु। अगर कुछ नहीं कर सकते हो एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ। बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हम लोग करने को नहीं चाहते। हाँ, अब लोग कहते हैं चलो जी मंदिर में जाके कर क्या होगा, चलो रेस्टोरेंट में चलो, एक कप चाय पिया जाए, बीड़ी फूका जाए। ये सब दुर्दशा क्यों ना हो? तो शास्त्र में जो विधि है उसको हम लोग मानते नहीं, उसको उल्लंघन करते हैं, तो उसको कभी सुख मिल सकता है? नहीं। जशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सुखं सहवामति, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। शास्त्र विधि को उल्लंघन करेंगे और हम सुखी रहेंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, तो ये बालक, ब्राह्मण बालक, ये युवक, हाँ 20-25 बरस उम्र, ये सब चीज सीख लिया था। हाँ, ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है? दूसरे को सीखने पड़ता है, और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देखकर ये खुद ही सीख जाता है। ये उपकार है। और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है, तो बालक कैसे सीखे? और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी, तो ये पतन हो गया। तो पतन होने का बहुत कारण है, और एक कारण ये बता रहे हैं कि एकदा असौ, वो जो अजामिल ब्राह्मण कुमार एक दफे बनंग जात वन में गया था। ये एक दिन नहीं, ये ब्राह्मण का काम है जो वन में बगीचा में जाकर के भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करे। भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रजच्छति। भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है, जो खर्च कर सके वो खर्च करे खूब अच्छी तरह से, और जिसका पास पैसा है नहीं, खर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान राजी है। जो थोड़ा सा पत्र हमको दो, थोड़ा सा पुष्प हमको दो। भगवान नहीं बोलता है जो हमको ये सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर। भगवान खाने का बहुत है, उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से भगवान। भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्चून सब सेवा करने के लिए तैयार। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है। भगवान ये बम्बई में जुहू में आके बैठ गए हैं, जो बेचारी खाने को है ही नहीं, इधर आपसे मांगने को आया, ये बात नहीं है। बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्कुरु, ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं। और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने, भगवान इधर बैठ नहीं सके, ये आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बेचारी आए हैं आपको सुविधा देने के लिए, और आप लोग कृतनिश्चय है कि इधर मंदिर को होने को नहीं देंगे। जब कीर्तन होए पुलिस में एप्लीकेशन दो, और पुलिस साहब कहें कि कीर्तन इज न्यूसेंस, तो ये परिस्थिति है। इसका नाम है कलियुग। जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजामि हम। ये धर्म की ग्लानि जब होए तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे। ये परिस्थिति है। तो ये बालक ब्राह्मण का सब गुण वो सब लाभ किया था, परंतु एक दिन एक दासो बनंग जाता,
वो वन में जाने का समय इसलिए वन में जाते हैं ना, पितृ संदेश के दिजा। पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं और पिताजी आदेश दिया है, बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब ले आओ। ब्राह्मण है, उनके पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं जो हमको पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हो, पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा, घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है। ये कोई बात नहीं है जो लुची पूरी हलवा देने से ही भगवान संतुष्ट रहेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जूमी भक्त्या प्रजत्य तद हम अस्नामी, मैं उसको ग्रहण करता हूं, खाता हूं। और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगी, तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो गया। ये सब उदाहरण है जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा। शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं जी भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास, हम बम्बई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइएगा, आइए। बाकी कोई नहीं आता, हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए, कोई आते नहीं। ये बहुत खेद का बात है, जो भारतीय कृष्ण है उसमें भारतीय कोई आता नहीं, वो मिल में जाता है, इधर नहीं आता। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो खुशामदी कर रहे हैं, या आइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाएगा। भगवान खुद कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम जीवो किमं बहम। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? अनन्य चिंतयन्तं मांग जीजनापद्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं बहामि अहम। यदि आप अनन्य चिंता केवल भगवान की चिंतन में नियुक्त रहे, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन जैसा ही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो हम लोग सिखाते हैं, अनन्य चिंतन सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंतन और कोई चिंतन नहीं। जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए इधर होता है। एक्चुअली आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है बैठ के रहते हैं सोते हैं, नहीं, हम लोग मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब भी फिर छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, फिर इस तरह से अच्छी तरह से किताब छपा गया देखता है, फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स, एक मिनट भी समय नहीं है। इसका नाम है अनन्य चिंतन, और कुछ चिंता नहीं है, केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस सब समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं, किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चे को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसा उनका चिंतन है, हम लोग का भी ऐसी चिंतन है, बाकी भगवान के लिए। भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं। हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर, बम्बई इतना बड़ा भारी शहर है, क्यों अच्छी तरह से नहीं बनाया जाए, ये हम लोग कहते हैं। बाकी बाधाएं देते हैं, नहीं तुमको नहीं देगा, तो बाधाएं देने होने दीजिए, बाकी हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे। हमारा चिंतन चलेगा, ये हमारा काम है।
उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है नहीं। सफल होगा भगवान की इच्छा होगा तो उसे तो इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम भगवान को करने को नहीं दिया तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त। ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ? वो लोग छोड़ देगा, मतलब क्यों इतना झंझट में जाए। चलो जी इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए। तो ये भक्त ही कर सकता है, मन मना भव मत भक्त। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समय रहेगा और वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान का चिंतन किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसॉफी है, किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार न मन कृष्ण निवेश है, किसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाएगी। ये कृष्ण कॉन्शसनेस फिलोसॉफी। तो हर किसी का काम इधर है, कोई काम आप दीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भवमत भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा रहा। तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो इस प्रकार जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं उसको कोई अभाव नहीं रहेगा। उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम। Whatever necessities they have got, Krishna will bring personally. Here, you take it. And actually आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में और एक एक मंदिर में 50 से कम नहीं 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में 2 है, एडिनबरा में है और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। हाँ, बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। योगक्षेमं वहामि अहम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जो हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दे तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारतीय संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है, इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है पुण्य भूमि कि इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसका भक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में कहते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीन जाति जपस तप क्रिया अप्राणस्य ही देह समन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तप, ऑस्टेरिटी, तपस्या
और क्रियाकांड ये सब कैसी है? दे अप्राणस्य ही देव सब मन्नन लोकन, जैसा मुर्दा को सजाया जाता है। मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता? कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो जी, बाकी उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति आई नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात है। इसलिए भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो अजामिल पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं पितरी सौंदर्य सकृत द्विजो, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है, अज्ञान, बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान को सेवा में लगाएंगे, और द्विज, ये द्विज का काम है। आदाय तत्वा आवृत्य फलो पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और समित इन्हें कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्शा कामिनं कश्चित्, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन करते, समाओ, समाओ दमाओ। अगर कोई व्यक्ति लास्टी डिजायर को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र है, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक। साधारणतः इंद्रिय का दास होता है। जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। तो इसका माने मैं जो है जीवा का दास है। जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, हम भी उसको दे रहे हैं। इसका माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास हैं। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी दीजिए, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोस्वामी, उसका नाम है गोस्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी, इसका नाम। गोस्वामी ये नहीं है, तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास, ऐसे काम नहीं चलेगा। गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है। स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प ददर्श कामिनं कश्चित्, कामिनं लस्टी मैन, दैट मीन शूद्र। एक शूद्र को देखा, कामिनं क्वचित् शूद्रं, शूद्र बता दिया, सह क्वचित् शूद्रं सह उधिष्ठया पित्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्र। देखा जो एक औरत शूद्रा ने दोनों ही शराब पिया था, मद घूर्णिता, मद का अर्थ होता है शराब, और उसमें ब्रेन पजल हुआ गया था, मद घूर्णिता। इत्याच मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्र, आग भी घूम रहा था, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें इनकरेजमेंट दिया जाता है, जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी ये सब शूद्र का काम है। ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। मत्तया श्रित विश्लित निव्या,
और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया था। हाँ, विश्वथ व्यापीतम निरपत्रम, और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में, निरपत्र, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा नहीं, निरपत्र, निरंतम अनुगायंतम, ऐसे सब काम कर रहे थे। और वो सिनेमा का गान भी गाते थे, उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुगायंतम ऐसी कुछ लस्ट इन्वोकिंग सॉन्ग्स दे आर सिंगिंग, हसंतम एंड लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड अनंत के, बस कोई बाधाएं नहीं। ये एक औरत और एक शूद्र और एक शूद्रानी को देखा। ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है। वो तो बालक है, युवक है, और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसा देख करके कितना उनका पतन हुआ था उसको आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है, रास्ता में भी है, और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिश्रुत रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था, वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया, और जो कुछ होने का था उसको सब हुआ था। और एक दफे देख करके, एक शूद्र शूद्रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, ये कलियुग है, इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलियुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है, जो कलियुग जो है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया। वो क्या चीज है? कलो दोष निधि राजन अस्थि जी को महान गुण। वो क्या चीज है? कलो दोष निधि राजन अस्थि जी को महान गुण। महाराज परीक्षित, कलियुग में सब तो दोष ही दोष है, बाकी उसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है? न कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करके, हरे कृष्ण नाम जप करके वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वैकुंठ में जा सकता है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट का ये तात्पर्य है। जो ये सब जो पतन हुआ है, कलो अस्मिन् युगे जना प्रायेण अल्प आयुष, ये कलियुग में सभी प्राय अल्प आयु होते हैं, और आयु कमते ही जाता है। आस्ते आस्ते इतना कम हो जाएगा कि आगे जाकर के 20 से 30 वर्ष तक अगर जिएगा उसको बहुत बुढ़ा माना जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी तो 50-60 तक ही है, इंडिया का एवरेज एज है 35 ईयर्स और समथिंग लाइक। तो प्राय न अल्प आयुष, ये कलियुग में सब अल्प आयु हो गए। और प्राय न अल्प आयुष कलो अस्मिन् युगे जना, और पारमार्थिक ज्ञान लाभ करने के लिए, मुक्ति होने के लिए इसको प्रयास नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में शास्त्र में इसीलिए बताया है, जो हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में ये यदि कोई उद्धार होने को चाहते हैं, लिबरेटेड, लिबरेटेड का अर्थ होता है कि ये जो जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि, ये स्वाभाविक नहीं है, यह स्वाभाविक है।
जीव जो है नित्य शाश्वतोयं, ये तो नित्य है, ये मरने वाला नहीं है, शाश्वत। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, और ये शरीर जो उपस्थित शरीर है ये नष्ट हो जाने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका और एक शरीर मिलता। तथा देहांतर प्राप्ति, तो यदि मैं और आप सब नित्य है और भगवान भी नित्य है, नित्य नित्यानांग चेतन चेतनानाम, भगवान भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु है, और हम लोग भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु। हाँ, तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम जो जन्म मरण माला में फंसे हुए हैं, इससे निकल आओ। इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति परेशान स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। ये मुक्ति का विश्लेषण है कि अभी हम लोग स्वरूप भूल गया। स्वरूप हमारा है, हम कभी मरने वाला नहीं है, और अभी हम मरते हैं। एक शरीर पलट के और एक शरीर ग्रहण करते हैं, फिर शरीर 84 लाख योनि है, उसमें घूमते फिरते हैं। ये हमारा बंधन, ये बंधन से मुक्त होने से उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूप ही न अवस्थित, स्वरूप का अर्थ होता है हम मरने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसलिए भगवान कहते तुम सब दुख तो सब हल किया है। ये असल तुम्हारा जो दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हल करो। ये जो हमको 10, 20, 50, 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा छोड़ करके फिर मरने पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करने पड़ता है, यही हमारा असल दुख है। और इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर हमको जन्म नहीं होने वाला है, मरण नहीं होने वाला। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, उसको वार्धक्य भी नहीं होता है। तो जन्म होने से ये सब चीज होगा। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, ये भगवत गीता की शिक्षा है, जो जन्म मृत्यु से आप लोग सब मुक्त हो जाइए। और कैसे ना, केवल कृष्ण को समझिए, बस एक ही काम। जन्म कर्मम चमे दिव्यम जो जानाति तत्व, जो कृष्ण अजोपी सन्नव्य आत्मा, भगवान कहते हैं हम अजो होते हुए भी हम देवकी नंदन होते हैं, जसदा नंदन होते हैं। कुछ हमारा कारण है, तो ये कारण को कोई समझे। जन्म कर्म चमे दिव्यम जो जानाति तत्व, ये भगवान क्यों इधर मनुष्य का रूप से आते हैं और देवकी नंदन होते हैं, जसरा नंदन होते हैं, और फिर इधर लीला करते हैं, इसको समझो। जन्म कर्म दिव्यम, ये है दिव्यम, ये साधारण नहीं है। तो इसको अगर कोई समझ गया, जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व तात्विक, उसको क्या लाभ होता है? मुक्त हो जाता है। तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके और भौतिक शरीर नहीं मिलता है। फिर किधर जाता? माँ में वो हमारे पास चले आते हैं वैकुंठ में। तो उधर जाने से जदगत्याना निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जो वैकुंठ में जाने से फिर उसको लौटने नहीं पड़ता है, फिर उसको भौतिक शरीर धारण करने को नहीं पड़ता है, फिर वो निरंतर जीवन और ज्ञानमय जीवन और आनंदमय जीवन, आनंदमय अभ्यासात, तो इसको अर्जन करना चाहिए। ये इसलिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर वो कुत्ता भेड़ी के लिए केवल खाया पिया और मजा किया और मर गया, ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए है कि भगवान को समझे। जो वो एक दिन हमको कोई पूछ रहा था जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ, बस सब काम बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और उसमें क्या लाभ होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आदमी का दुख होता है पाप से,
और जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं फिर उसका कोई दुख नहीं रहता है। अनन्य चिंतन माम जी जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम। तो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट का ये तात्पर्य है कि किसी तरह से भगवान का चरण में शरणागत हो जाइए, फिर आपको सब दुख मिट जाएगा, कोई चीज का अभाव नहीं है। हम लोग सब अभाव के लिए सब समय परिश्रम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, तो अभाव निर्वाह करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए मन और इंद्रिय से हम लोग काम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, सो प्रकृति में नहीं होगा। जैसा कोई आदमी जेल में है, वो जेल सुपरिंटेंडेंट को अगर किसी तरह से सुखी करे तो उसमें उसको काम नहीं बनेगा। जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ देने का आज्ञा देता है वो नहीं छूटे। तो इसीलिए हम लोग जो ये भौतिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते ममई वांश जीव भूत जीव लोक सनातन। भगवान कहते हैं जो जीव है, जीवात्मा, ये सब हमारा अंश है। बाकी वो इधर मन और इंद्रिय लोक के इंद्रिय द्वारा सुखी होने को चाहते हैं। मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकती माने स्ट्रगलिंग, बट ही इज नॉट हैप्पी। बाकी वो हैप्पी कैसे होगा कि अपने बुद्धि से स्ट्रगल करके सुखी होने की जो चेष्टा चल रही है वो उसमें नहीं हो। तो फिर कैसे होगा? न भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति। वो जो मेंटल कॉन्कॉक्शन क्रिएशन करते हैं, ये प्लान किया जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, ये प्लान किया जाए वो कभी नहीं होगा। क्योंकि वो मन का प्लान है, वो भगवान का प्लान नहीं है। और दुनिया में भगवान का प्लान चलता है, हमारा मन का तुम्हारा मन का प्लान नहीं चलेगा। हम प्लान क्या है, जो हम खूब अच्छी तरह से मकान बनाए, बैंक बैलेंस बनाए और हम कभी मरेगा नहीं और इसको भोग करेंगे। बाकी भगवान का प्लान है तुमको मरना ही पड़ेगा, इसको सब छोड़ना ही पड़ेगा। तुम क्या प्लान बनाओगे? कुछ प्लान नहीं बनेगा। सर्वहरं मृत्यु अहम, भगवान बोलते हैं जब मृत्यु रूप से तुम्हारा सब चीज छीन लेंगे, बस कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। बस ऐसी आए हो ऐसी जाओगे, एक शरीर लिया था अभी और एक शरीर मिलेगा, बस ये प्लान है हमारा। दैवी जैसा गुण वही ममो माया दुरुत्तया, ये भगवान की माया की प्लान है, इसको आप अतिक्रम नहीं कर सकेंगे। दुरुतिक्रम इट इज नॉट पॉसिबल। यू मे ट्राई योर बेस्ट स्ट्रगल बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मामे वजह प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थे। जो भगवान का भक्त हो जाते हैं वो फिर नई प्लान बनाते हैं। वो तो भगवान का चरण में अपने को छोड़ देता है। जब भगवान आप ही का प्लान चलता है और अब आपका चरण में मुझको हम समर्पण कर दिया, जो प्लान आपको बनाना है बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।